दोस्तों, प्रेप सेंटर यूट्यूब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि एग्ज़ाम्स आपके चल रहे हैं डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर के और यहाँ पे जो है कि हमने मैथ का जो हमारा सेक्शन था, मैथ सेकंड का, ठीक है? तो उसको तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर फिज़िक्स सेकंड का, यहाँ पे आप जो है क्लास लीजिए। हालाँकि ये अभी तक हो जाना चाहिए पूरा। लेकिन टाइम ना होने की वजह से क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ तो थोड़ा-सा अगर आप देख लीजिए तो थोड़ा-सा टाइम नहीं मिलता था इसलिए मैंने फिज़िक्स सेकंड को उतना समय नहीं दे पाया था। लेकिन यहाँ पे मैथ का अगर मैं नहीं ले पा रहा हूँ जिन भी स्टूडेंट का अभी फिज़िक्स सेकंड का एग्ज़ाम है, कुछ लोग बोल रहे हैं हमारा अब 17 तारीख को है, ठीक है? अलग-अलग जो ब्रांचेज़ के हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे स्पेशली किया है, जो कुछ लोग जिनका हो चुका है, उनके लिए मैंने कुछ नहीं कर पाया उसके लिए सॉरी। लेकिन यहाँ पे जिनके लिए अभी जिनका अभी बाकी है कुछ लोग बोल रहे थे मैंने उनसे पूछा तो उनका बाकी है तो उसके हिसाब से जो है उनके लिए मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अनुपयुक्त जो है यहाँ भौतिकी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का क्लास लेने की मैंने यहाँ पे कोशिश किए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ये आपको क्लास जितने लोग भी देख रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिए और आपको ये क्लास अच्छा लगेगा ये मुझे पूरे उम्मीद है क्योंकि इसके पहले भी मैंने जो है क्लास को 1 2-3 क्लास ही ले पाया था। क्योंकि टाइम ना मिलने की वजह से मैं पूरा क्लास नहीं ले पाया था। लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि अब आगे से जो भी क्लासेस हमारी होंगी, वो मैं पहले ही बता दूँगा और उसपे मैं जो है उसका पालन भी करूँगा, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसे है कि मैं बता तो देता हूँ लेकिन पालन नहीं हो पाता, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है? मैं इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग चैनल को ढेर सारा प्यार देंगे, ठीक है? इसको आगे बढ़ाएँगे तो ही हम इस चीज़ को ज़्यादा समय देंगे क्योंकि अगर मैं समय दूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से कोई मतलब मतलब फ़ायदा ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा-सा अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो ज़रूर हम इसको जो है इसको आगे बढ़ाएँगे और मैं बढ़ाऊँगा तो ज़रूर लेकिन ज़्यादातर सब्जेक्ट जैसे कि मैथ है, फिज़िक्स है और भी सारी जितने भी सब सारे आपके सब्जेक्ट हैं, उसको भी यहाँ पे शेड्यूल करके क्लास लिया जाएगा, ठीक है? तो आप अपना प्यार दीजिए। यही सब कहना था तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे तो आपका यहाँ पे होगा प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत यहाँ पे क्या होता है, ठीक है? और ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत है ये एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है और इस पे क्वेश्चन भी पूछता है। तो मैंने सोचा कि इसको ज़रूर यहाँ पे लिया जाए और वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है? तो इसको मैं यहाँ पे लिख कर आपके सामने बताऊँगा कि प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत होता है वो क्या होता है, ठीक है? और उम्मीद करेंगे आपको समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है? चलिए, तो ये क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखता हूँ क्योंकि आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? इसका आपको फॉर्मूले के साथ में इसको लिखना रहता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, ठीक है? थोड़ा-सा राइटिंग में अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर आप यहाँ पे थोड़ा-सा कोऑपरेट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा-सा दिक्कत होती है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, ठीक है? क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे हो गया प्रकाश ऊर्जा का संचरण सतत, ठीक है? प्रकाश ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा का देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्वेश्चन कम है, लेकिन सारे चैप्टर्स का मतलब देखिए 7 चैप्टर यहाँ पे है आपके, तो सारे चैप्टर्स का यहाँ पे मैं इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँगा, ठीक है? जितना भी होगा 40, 50, 60 जितना भी होगा इतना मैं बताऊँगा। अभी मैं कन्फर्म नहीं बता सकता लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ज़रूर दूँगा, ठीक है? ये आपको मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग क्या करिएगा चैनल पे यहाँ पे विज़िट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रकाश ऊर्जा का संचरण यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा का जो संचरण होता है वो क्या होता है सतत। सतत मतलब ये होता है कंटिन्यूअस, ठीक है? ठीक है? कंटिन्यूअस न होकर क्या होता है विविक्त ऊर्जा पैकेटों, ठीक है? यहाँ पे विविक्त ऊर्जा पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है, ठीक है? बंडलों के रूप में देखिए आपको इसी तरह से फिर सेम लिखना है बंडलों के रूप में होता है, ठीक है? बंडलों के रूप में होता है, ठीक है? इन ऊर्जा पैकेटों को क्वांटा या फोटान कहते हैं, ठीक है? इन ऊर्जा पैकेटों को
पैकेटों को क्वांटा क्वांटा या फोटान कहते हैं। ठीक है, क्वांटा या क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा, यहाँ पे प्रत्येक फोटान की ऊर्जा, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू, ठीक है, एच न्यू होती है, एच न्यू होती है। ठीक है, जहां पे क्या होता है, एच न्यू होता है, जहां पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज करके लिख रहा हूं, जहां पे क्या होता है, आपका यहाँ पे जो एच होती है, यहाँ पे एच को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, मतलब इस तरह से आपको क्या करना है कि इस तरह से एच क्या होगी, यहाँ पे ब्रैकेट में प्लांक, देखिए मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं लेकिन आप एक ही उसमें लिखिएगा। ठीक है, प्लांक नियतांक इसको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको, ठीक है, और इंग्लिश में चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट तथा जो आपकी न्यू होगी यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, प्रकाश, एच न्यू होता है। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा एच न्यू, तो ये ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, एच न्यू। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा। ठीक है, एच सी बाई लेमडा इसको आप लिखेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे याद होना चाहिए। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहलाता है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा का संचरण सतत कंटिन्यूअस न होकर विविक्त ऊर्जा में पैकेटों या बंडलों में, ठीक है, पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है। इन ऊर्जा पैकेटों को क्वांटा कहते हैं या फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू, जहां पे एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है। तो एच न्यू, एच इसको कैसे लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा के बराबर इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका एच है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे एच होगा, एच की वैल्यू कितनी होती है, इसको प्लांक का नियतांक कहते हैं, और इसको इसका वैल्यू कितना, मतलब इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 क्या होता है, जूल सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड होता है एच की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से सी का वैल्यू क्या होता है, सी को क्या कहते हैं, प्रकाश का यहाँ पे चाल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रकाश की चाल। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये होता है आपको लैम्डा, लैम्डा कितना होता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, मतलब तरंग दैर्ध्य, और ये इसका मतलब ये होता है वेवलेंथ, और वेवलेंथ होता है। ठीक है, इसको डायरेक्ट इसका कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। ठीक है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इतना याद रखिए, और यहाँ से आपको क्या होगा, इस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं आगे देख रहा हूँ तो क्वेश्चन जरूर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये इतना आपको इतना लिखेंगे मतलब इतने अच्छे तरीके से, तो आपको जो है नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये यूपीबीटी एग्जाम 2024 के लिए है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन की चाल, देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद से ही आप आंसर दीजिए। कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी है, इतना है। ठीक है, स्पीड आपको दिया, इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की गणना करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया गया है एम ई, इस यहाँ पे, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है 9.1 टू 10⁻³ kg, इतना आपको दिया गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रॉगली यहाँ पे तरंग दैर्ध्य की गणना करना है। ठीक है, वही वेवलेंथ की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे v जो आपकी चाल दिया गया, कितना दिया गया, 3 इंटू 10 की पावर 4 यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, ये चाल दिया गया है। उसके बाद से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये दिया गया आपको 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 यहाँ पे kg, ये दिया गया। तो डी ब्रॉगली के संबंध में इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य आपको यहाँ पे बतानी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तरंग दैर्ध्य। ठीक है, और इसको किससे, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम इंटू वी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू आप निकालिए यहाँ पे, तो एच की वैल्यू कितनी होती है, अभी हम आपको बताए हैं। ठीक है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का
34, ये h की वैल्यू होती है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है। और चार्ज देखिए स्पीड यहाँ पे दिया गया है, ये कितना दिया गया है 3 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। अब जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको मैंने तो सॉल्व किया है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपको क्या करना, प्लस और माइनस को ध्यान में देखना है। ये देखिए यहाँ पे प्लस का 4 है और यहाँ पे माइनस का 31 है। तो ये दोनों को अगर आप ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये क्या देगा, यहाँ पे इसमें से 4 घटा दीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसमें से 4 मतलब पॉजिटिव यहाँ पे कर दीजिए तो 1 जाएगा तो 30, और फिर यहाँ पे 30 में से 3 जाएगा तो 27। अब प्लस का यहाँ माइनस का 27 होगा, इसको ऊपर लेकर जाएंगे। तो जब यहाँ पे प्लस का 27 करेंगे, मतलब 10 की पावर प्लस का 27, तो यहाँ पे 34 है, 27 3 30 और 4 34, तो क्या बचेगा माइनस का 7 बचेगा। मतलब मैं अगर आप यहाँ पे करूँ तो इसको सारी को मिटा के, ठीक है, इसको भी मिटा के यहाँ पे, ठीक है, और इसको भी मिटा के, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस का 7, ये बचेगा आपका, ठीक है। और नीचे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे जो 3 बचा है ये आपको बचेगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब गुणे का 3 यहाँ बचेगा। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। अब इसके बाद से आप जो है गुणा यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट आता है 2.4 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, 2 दशमलव है, एक यहाँ पे है, तो 1 दशमलव यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7 है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है। ये डायरेक्ट इतना आएगा, इसको भाग देकर देखिएगा आपको इतना ही आएगा 2.4 इंटू 10 पर। ये कैसा है देखिए, कोई भी संख्या इसे मान ली 6.67 है, ये आपके जो है इसमें है, ठीक है। और ये आपका दिया माइनस का 7 अपान दिया 9.1 दिया गया, और यहाँ पे 3। अब देखिए अब इसको इस दशमलव हटा दीजिए तो 6.67 करेंगे, और इस 2 दशमलव का वैल्यू का मतलब 2.12, दो संख्या के बाद इधर दशमलव है, एक संख्या 1 है 2, तो इसके लिए आप क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका ऊपर कितना है -10 की पावर 7। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या है आपको 9.1, तो 9.1 हटा के आपको 91 लिख देना है, और यहाँ पे 3, एक संख्या के बाद एक दशमलव है, तो एक यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप, एक जीरो लिख लीजिए, मतलब एक जीरो होगा, मतलब ऊपर 10 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक जीरो आपको क्या करना, यहाँ से आपको हटा देंगे, ठीक है, और एक जीरो ये आपका 10 खत्म हो गया। अब इस 10 का आपको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब ये 10 की पावर 1 जो होगा, मतलब इसका मतलब 10 की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -1 होगा, तो -7 और -1 कितना हो जाएगा माइनस का 8, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब बाद में आपको क्या करना, इस 91 को और इसका इसमें भाग दीजिए, 91 गुणे इतना, ठीक है, करेंगे तो आपको 2.4 ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होता है, और कैलकुलेशन आपको ध्यान से यहाँ पे लेकर लिखना है, ठीक है। अगर आप कहीं ना मतलब ये लास्ट वाले में कहीं दिक्कत आपको आ जाती है तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को समझ में आ रही है, फॉर्मूला तो आप लिख दीजिए तो ही आपको अच्छा ना, अगर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आती है तो बशर्ते आपको करना तो पड़ेगा ही। ये वाला जो फार्मूला है h = लैम्डा m/v, ठीक है, तो इस पे लगाना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैं देख रहा था इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, देखिए कह रहा है एक ये किसी फोटान की तरंग दैर्ध्य 8000 यहाँ पे लैम्डा इतना एंगस्ट्रॉन है, ठीक है। ज्ञात कीजिए फोटान की आवृत्ति, ठीक है, क्या करना है, फोटान की आवृत्ति ज्ञात करना है, ऊर्जा ज्ञात करना है, और प्रकाश की ऊर्जा, यहाँ पे प्रकाश की चाल आपको दिया गया है, तो आवृत्ति और ऊर्जा बताना, प्रकाश की चाल आपको इतना दिया गया तथा प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू इतना दिया गया है, मतलब एच का वैल्यू, ये किसका वैल्यू है एच का। तो इस क्वेश्चन को भी आप देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन भले ही आपको लग रहा है कि अभी कम है, लेकिन हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे, सब सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है। अगर जितने लोग भाई एग्जाम अभी है वो लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जो है यहाँ पे तैयारी करिए, उम्मीद करेंगे आपको अच्छा नंबर जरूर मिलेगा। ये आपका सॉल्यूशन है। अब आप देखिए फोटान की तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य आपको दिया गया, उसको पहले लिख दीजिए तरंग दैर्ध्य, ठीक है। वेवलेंथ जो होता है इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 8000 यहाँ पे एंगस्ट्रॉन, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया, ठीक है। उसके बाद से आप देखिए फोटान की चाल, ठीक है, तो चाल यहाँ पे C = देखिए चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जो फार्मूला होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो फार्मूला होता है C = v इंटू लैम्डा, ठीक है, v इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे v जब आप चाल निकालेंगे v तो कितना हो जाएगा c/लैम्डा, ये होगा c/लैम्डा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो v आप निकाल रहे हैं तो c का वैल्यू कितना है, c देखिए प्रकाश की चाल, यहाँ पे ये c होता है ना प्रकाश की चाल, तो ये होगा आपको 3 इंटू, देखिए थोड़ा सा मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ,
देखिए यहाँ पे देखिए इस फार्मूले से हमने v निकाला, यहाँ भी थोड़ा दिक्कत है, इस फार्मूले से v और लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे v जब निकालेंगे तो c बाई लैम्डा हो जाएगा, c बाई लैम्डा। अब जब v निकालेंगे तो c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, जो कि आपने दिया आपके प्रकाश की चाल की वैल्यू होती है, ठीक है। और लैम्डा का वैल्यू देखिए यहाँ पे लैम्डा आप देखिए तरंग दैर्घ्य इतना दिया गया है, ठीक है। तो आप देखिए इसको लिखेंगे यहाँ पे 8000, ठीक है। और आपको एंगस्ट्रॉन में दिया है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। इसको कितने करेंगे, माइनस का 10 से यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब भाग देंगे तो v का वैल्यू आपका आ जाता है 3.75 इंटू 10 की पावर 40, क्योंकि देखिए ये 3 जीरो है तो 3 जीरो आपको खत्म हो जाएगा, मतलब 3 जीरो की वजह से आपको 3 मतलब यहाँ पे 3 जीरो ऊपर जाएगा तो माइनस, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 14, मतलब देखिए ऊपर 8 है और ये माइनस जाएगा तो प्लस 10 उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। और नीचे यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 है कि मतलब इसको क्या लिखेंगे इस तरह से 10 1000, इसको अगर आपको 8000 को इस तरह से लिखे कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं। फिर इसको क्या करिए 8 इंटू 10 की पावर 3 करिए, कोई फर्क पड़ेगा, तीनों सेम ही है। अब इस 10 को ऊपर लेके जाइए, तो पहले से ऊपर क्या है 8, यहाँ पर पहले से है 10 की पावर 18, ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है। तो देखिए सॉरी यहाँ पे 10 और 18 10 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपको 10 की पावर 15, लेकिन आपको आया है 14, क्योंकि देखिए 2 जीरो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लेकर लेकर लिखे हैं, तो 1 जीरो तो आपका किस में आ जाएगा जब भाग देंगे तब, ठीक है, और 1 जीरो आपको ऐसे हट जाएगा, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये वाला फार्मूला 3.75 इंटू 10 की पावर 40। आप एक बार करके देखिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा सर हमको यहाँ से नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये काफी लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैंने बता रहा हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मैथ तो इतना आता ही होगा, बशर्ते आपको फिजिक्स का है इसमें किस तरह से हमको सॉल्व करना है। तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा आपको दिया, जो दिया कि बस आपको फार्मूला रखना, c इक्वल टू h v लैम्डा के वैल्यू यहाँ पे कर देंगे और 4 c बाई लैम्डा कर दे, c का वैल्यू दिएगा, लैम्डा का वैल्यू रख देंगे, बस खाली कैलकुलेशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद करना समझ में आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी देखिए हमने क्या किया इसमें, हमने क्या निकाला है यहाँ पे, आवृत्ति तो निकाल दी है, देखिए थोड़ा सा एक चीज और रह गया, आवृत्ति निकाल ली है यहाँ पे। अब ऊर्जा निकालना है, दो चीज निकालना था हमको। तो पहला तो हमको निकाल दिए थे आवृत्ति, आवृत्ति का वैल्यू कितना आया, अभी हमने निकाला 3.75 इंटू 10 की पावर 40 हर्ट्ज, ठीक है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है, एचजेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, ठीक है, एनर्जी हो जाएगा। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी इसी के बराबर हो जाएगा, v के बराबर मतलब 3.75, ठीक है, इंटू 10 की पावर 40 हर्ट्ज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा भी इसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, v के बराबर, ठीक है। इसके मतलब जो चाल होगा, सॉरी चाल का ना, इसके न्यू जो आपका इसमें आता है एच न्यू, ठीक है, तो वहां से आपकी आवृत्ति उसी के बराबर हो जाएगी ऊर्जा, ठीक है। तो ये इसका दूसरा, इसका आंसर इतना ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करिए, ठीक है। 50 सेंटीमीटर यहाँ पे कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करिए, ठीक है। तो अब देखिए आपको उत्तल लेंस क्षमता, तो क्षमता वाली जो कि इसमें तो अपरावर्तन है, अपवर्तन है, लेंस है, लेकिन हमने क्या किया है लेंस से आगे का जो है क्षमता, इस पे क्वेश्चन पूछता है। लेंस की जो पावर होती है, पावर ऑफ लेंस इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक फार्मूला जो होता है लेंस की क्षमता, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, ये आपको इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 1 अपान लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। लेंस की यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी मीटर में, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे तो 50 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता यहाँ पे ज्ञात करना है, और इसका जो है यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो आपको पता है उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है, देखिए पहली बात तो उचित चिन्ह सहित उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस कह रहा है, तो आपकी जो यहाँ पे जो f की वैल्यू हो जाएगी फोकस दूरी, ये कितनी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, प्लस का 50 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको याद करिए। यही आपको अवतल रहता तो माइनस होता है, ठीक है। तो फोकस दूरी ये हो जाएगा, मतलब आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीटर में करेंगे तो 50/100 कर देंगे, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी 1/2, मतलब पॉइंट का 5 यहाँ पे आपको मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये मीटर में आ गया 0.5 मीटर, वो भी आपका किस में आएगा, प्लस में 0.5 मीटर आ जाएगा। और लेंस की क्षमता P = 1/0.5 आ जाएगा, मतलब अब क्या करेंगे 10/5
5 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। 2 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, डायोप्टर। लेंस की क्षमता किसमें नापा जाता है, तो डायोप्टर, ठीक है, क्षमता इसमें डायोप्टर में मापा जाता है। तो प्लस का 2 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षमता इसका प्लस का 2 डायोप्टर, ठीक है। तो ये काफी एक कह लीजिए सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको एक एक चीज बता रहा था कैसे कैसे करना। जब भी आपको सेंटीमीटर में दिया, देखिए यहाँ सेंटीमीटर में दिएंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 50 सेंटीमीटर है, अब इसको 100 से भाग दे दीजिए, ये क्या होगा, मीटर में हो जाएगा, ठीक है, ये मीटर निकल के आएगा। तो 50 दूना 100 करिए, या एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, इस जीरो का मतलब हो जाएगा पॉइंट का 5, बात वही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 आया है, मतलब क्या हुआ, एक में आपको 2 से भाग देना है, तो एक में 2 से भाग देंगे तो पॉइंट पहले देंगे, फिर यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, 2 पच्चे 10, ठीक है। ये पॉइंट के जीरो के बाद इसका कोई मतलब है तो नहीं, तो 10 हो गया, आपको कैंसिल हो गया, ये 0.5 निकल के आ गया। इसी तरह से ये आपका निकल के आता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो सिंपल एक आपने कह लीजिए कि कैलकुलेशन था और इस पे क्वेश्चन है, ठीक है। हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए। जितने लोग क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है पेपर, वो लोग जो है आप कमेंट करिए कि सर हमारा अभी नहीं हुआ है, ठीक है, एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। एक लेंस की क्षमता इतना है, इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्षमता P कितना होता है, 1/, इतना, ठीक है। और लेंस किस प्रकार का है ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले तो ये आपका होता है लेंस की क्षमता 1/, फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी पूछ रहा है, F पावर, ये हो जाएगा P, मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, F 1/, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो F कितना हो जाएगा, 0.25, ठीक है, 0.25 आपको निकल के यहाँ पे आ जाएगा मीटर में, ठीक है। लेकिन आपको देखना है यहाँ पे कि सॉरी, यहाँ पे देखिए माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस, आपको ध्यान देना, -4 पॉइंट होगा, ये क्वेश्चन में था -4, तो जब आप माइनस के यहाँ पे रखेंगे तो ये भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो माइनस जब भी आता है तो क्या होता है, आपको अवतल लेंस यहाँ पे आपका होता है, ठीक है। ये किस प्रकार का होगा, जब भी देखिए लेंस में अगर प्लस का कोई मान लीजिए प्लस का 3 डायोप्टर है, ये केस का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस। अगर मान लीजिए माइनस का 3 डायोप्टर लिखा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, ठीक है। और अवतल लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस आपको इस तरह से होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। अवतल लेंस क्या होता है, ये वाला आपको अवतल लेंस होता है, ठीक है। अब आपको हम ट्रिक बता देते हैं एक याद करने के लिए। देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, ये देखिए इस तरह से उभरा हुआ है, इस उभरा, इस तरह समझिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज ये है कि देखिए ये वैक्स, वैक्स का मतलब क्या होता है, मोम होता है, मोम, मोम होता है ना, वैक्स मतलब मोम होता है। केव मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुफा, आपको याद रखने के लिए। अब इसका मतलब होता है गुफा। अब देखिए ये किस तरह का है, एक गुफा की तरह है, गुफा की तरह। तो आपको अगर इंग्लिश में हिंदी में गड़बड़ा रहे होंगे कि इसको किसको कॉनकेव कहते हैं, किसको कॉन्वेक्स कहते हैं, ये देखिए इस पर वैक्स लगा है, वैक्स लगा लगा के इसको क्या क्या करना है, इसको ऊंचा कर दिया जाता है। तो ये क्या, कई लोग इंग्लिश और हिंदी में बड़ा दिक्कत होता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स किसको कहते हैं। तो देखिए आपको ये पता है कि जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होगा, इसको वैक्स लगा लगा के हमने क्या किया, इसको इस तरह से शेप कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। और कॉनकेव मतलब होता है गुफा, मतलब इस गुफा टाइप का जो भी होगा, मतलब इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से होता है, तो ये एक गुफा टाइप में है, इसको क्या कहेंगे आपको, ये अवतल लेंस, ठीक है। इसको कॉनकेव वाले को अवतल लेंस, ठीक है, जहाँ पे गुफा होगा वो अवतल लेंस में कॉनकेव कहा जाता है। ये याद करने वाली एक ट्रिक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया। अभी बहुत सारा चीज हमको जो है बताना है, हालांकि टाइम ना मिलने की वजह से मैं नहीं बता पाता हूँ, जॉब भी करता हूँ तो इससे थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है। लेकिन क्लास में देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज हमने नहीं लिया है, लेकिन आप एक बार जरूर कमेंट करिए कि सर जो है और भी क्वेश्चन कराइए, और हमको जो और भी सारा चीज़ जानना है, हर एक चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना हो सकता है उतना मैं कराऊंगा। इसके पहले मैं करा दिया होता, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं नहीं करा पाया, ठीक है, केवल मैथ नहीं करा पाया, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा। लेकिन जिनका लोग नहीं हुआ वो लोग जरूर बताइए कि हमारा भी एग्जाम है, कुछ तो बोलो 17 तारीख को, तो आप करेंगे तो आप अच्छा खासा टाइम है, मैं पूरा घींच दूंगा, अच्छा से घींच दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप जो है यहाँ पे कॉपरेट जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक थैंक यू सो मच।